एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप तो मियाँ हफ्ता हजारी और घर में रोए कर्मों की मारी। क्या कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है पाकिस्तान के साथ? पहले तो मुझे एक बार को यकीन नहीं हुआ। कल ही ये खबर निकल कर आई थी कि 18 पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को अगवा कर लिया गया है और पहले लगा कि शायद ये गलत खबर है। हालांकि आपको बता दूं, पाकिस्तान से इसकी पुष्टि कभी नहीं होगी, पर दुनिया के कई सारे मीडिया हाउस ने इस चीज को कवर करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट देख सकते हैं, न्यूज़ 9 की रिपोर्ट देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को क्यों जोड़ा जा रहा है कि बाइडेन और ट्रंप ने जो कहा था वो सच होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कैसे ये वैज्ञानिक अगवा हो गए और किसने अगवा किया है, इन सब के बीच में तालिबान ने अपने पत्रिका में भारत की तारीफ क्यों की है और पाकिस्तान को भला बुरा क्यों कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, और इस तस्वीर में एक शख्स को देख रहे हैं जो शहबाज शरीफ के ठीक बगल में है। कौन है ये? है नजम सेठी। नजम सेठी एक एक्सपर्ट माने जाते हैं पाकिस्तान के मामलों के और पाकिस्तान के हैं ये। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो जी, पाकिस्तान ने तो भारत वाली चाल चल दी है, एकदम भारत के हिसाब से चल रहा है। जैसे भारत ने स्ट्राइक करी थी वैसे ही पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक कर दी, और अब भारत ने जिस तरीके से अफगानिस्तान से दोस्ती करी ना, वैसे ही हमने तजिकिस्तान से दोस्ती करनी शुरू कर दी। अब तजिकिस्तान से इन्होंने क्यों दोस्ती करी है? एक जमाने में हुआ करता था एक फ्रंट जिसको कहते थे पंजशीर का नॉर्दर्न अलायंस, और इस नॉर्दर्न अलायंस को ना अमेरिका का भी सपोर्ट था, रूस का भी सपोर्ट था, भारत का भी सपोर्ट था, तजिकिस्तान का भी सपोर्ट था, और तब ये पंजशीर में रहते हुए तालिबान के खिलाफ लड़ते थे। और समय का फेर देखिए, उस समय पाकिस्तान बिल्कुल पसंद नहीं करता था नॉर्दर्न अलायंस को। कहा जाता है कि साल 2021 में जब सत्ता पे चढ़ रहा था तालिबान, तो उस समय पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमला किया था पंजशीर के पठारों में और पहाड़ों में, ताकि नॉर्दर्न अलायंस के सैनिक शाह महमूद के बेटे यहाँ पर पकड़े जा सके। पंजशीर को तोड़ने की कोशिश करी थी इन्होंने। नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ इन्होंने अपनी वायुसेना का कथित तौर पर इस्तेमाल किया था। लेकिन आज ये सोच रहे हैं कि उसी नॉर्दर्न अलायंस को हम मदद करेंगे और तालिबान के खिलाफ खड़ा करेंगे। आपको बता दूं, जब तालिबान सत्ता में आने लगा ना, तब ये जितने बड़े बड़े देश थे ना, सबने हाथ पीछे कर लिया। अमेरिका तो निकल ही चुका था अफगानिस्तान से, तो उसने कहा कि भैया अब मैं इस पे दिमाग नहीं लगाऊंगा और न ही पैसे खर्च करने वाला हूँ। रूस ने कहा कि चलो हालात बदल गए हैं, छोड़ो हटाओ, जो आता है सत्ता पर अब उससे ही हम दोस्ती कर लेंगे, और तालिबान के प्रति नरम रवैया भी देखने को मिलने लगा। रूस ने छोड़ा साथ, अमेरिका ने छोड़ा साथ, भारत चाहता था, लेकिन फिर भारत ने भी देखा कि जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, छोड़ो हटाओ, जैसे समय के साथ चलता है वैसे तुम भी बदल जाओ, और भारत ने भी फिर नॉर्दर्न अलायंस का साथ छोड़ दिया। सबने साथ छोड़ दिया। अब उसी नॉर्दर्न अलायंस के साथ पाकिस्तान मिलना चाहता है, और पाकिस्तान चाहता है कि ये नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ काम करे। नजम सेठी कहते हैं कि ये भारत की स्ट्रेटजी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस तजिकिस्तान से ये बात कर रहे हैं वो भारत का एक पुराना मित्र है, और दूसरा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्या नॉर्दर्न अलायंस उस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करेगा जिसने कभी सोवियत संघ को भगाने के लिए अमेरिका का कथित तौर पर साथ दिया, अमेरिका को भगाने के लिए कथित तौर पर तालिबान का साथ दिया? खैर, अभी समस्या क्या हुई है? अभी समस्या इनकी चारों तरफ से शुरू हो चुकी है। पहला तो इन्होंने BLA के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करी। BLA ने कथित तौर पर इनके एक बड़े इलाके में कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान में एक जगह है जेहरी में इन्होंने कब्जा कर लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। BLA ने खुद एक बयान में कहा कि जेहरी एक तहसील है जिसके सभी सरकारी कार्यालयों पर हमारा कब्जा हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी
ये कह रही है कि जहरी पर अब पूरा कंट्रोल है। पाक सरकार के अधिकारी और पुलिस सरकारी इमारतों को खाली करके चले गए हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट में इस बात को कहा गया कि बीएलए के लड़ाकों ने सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि भारी संख्या में हथियारबंद लड़ाके जहरी में घुस आए। इसके बाद उन्होंने सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशन, बैंक को निशाना बनाया। इसके बाद बीएलए लड़ाके सड़कों पर गश्त करते और नाकेबंदी करते हुए दिखे गए। स्क्रीन पर इस बलूचिस्तान पोस्ट को आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि यहाँ सेना ने अपना निगरानी हेलीकॉप्टर भी भेजा, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। जहरी को ये छुटा नहीं पाए। अब अगर ये सच है तो बलूचिस्तान में इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर इन्होंने सचमुच में कंट्रोल कर लिया है तो यहाँ पाकिस्तान को सेना भेजना पड़ेगा। जरा समस्या देखिए किस तरीके से है। एक तो अफगानिस्तान बॉर्डर पर समस्या है, दूसरा यहाँ बलूचिस्तान में समस्या हो गया, और तीसरी एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब बात होने लगी है। स्क्रीन पर आप कई सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी के आतंकियों ने 14 से 18 पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों और कर्मचारियों का अपहरण कर लिया है। कहां से किया है? अफगानिस्तान से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से गुरुवार को इन्हें उठा लिया गया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि नहीं, हमने 8 लोगों को आतंकियों के कब्जे से रिहा करा लिया है। इससे पहले टीटीपी आतंकियों ने दावा किया था और कहा भी था कि हम पाकिस्तानी सेना के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएंगे, यानी उनकी कमर तोड़ेंगे। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि आम कर्मचारी थे, लेकिन टीटीपी ने, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आईडी कार्ड जारी किए हैं। इस तरह के आईडी कार्ड सोशल मीडिया में बहुत सारे दिख रहे हैं, कई सारे अकाउंट से, और कहा जा रहा है कि ये परमाणु ऊर्जा आयोग में काम करते हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने यूरेनियम की भी लूट की है। पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। उसके एटम बमों पर टीटीपी की नजर दशकों से है। इस वजह से 18 वैज्ञानिकों के अपहरण की घटना को बड़ी माना जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के आतंकियों ने बंदूक के बल पर इन वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया है। उन्होंने वैज्ञानिकों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और कर्मचारियों को लेकर फरार हो गए। टीटीपी ने एक वीडियो जारी करके बताया कि सेना उनकी डिमांड को पूरा करे। एक कर्मचारी को गंभीर हालत में रिहा कराया गया है। पाकिस्तान का परमाणु ऊर्जा आयोग शोध और विकास और परमाणु ऊर्जा का काम करता है। पाकिस्तान का ये प्रांत इस समय टीटीपी के निशाने पर है। इस बीच बलूचों ने भी बलूचिस्तान में ये वाला कांड कर दिया है। कहा जा रहा है कि कई आतंकी गुट डर्टी बम बनाने के फिराक में है जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी परमाणु वैज्ञानिक पाकिस्तान के सबसे बड़े यूरेनियम खदान काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी में काम करते हैं और अब पाकिस्तान की सरकार से अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। टीटीपी ने मांग की है कि इन परमाणु इंजीनियरों की रिहाई के बदले पाकिस्तानी सेना टीटीपी आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने सैन्य अभियान को रोके। और इससे पहले तालिबान सरकार के साथ तनाव के बाद जो एयर स्ट्राइक किया गया था उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि हम आपको सजा देंगे। अब ये सारी चीजें होने के बाद बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के उस बात की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक बड़ा ही डेंजरस कंट्री है और इसके पास भी परमाणु हथियार है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। हाल ही में पाकिस्तान के बैलिस्टिक कार्यक्रम पर रुकावट भी लगी थी और इसे देखकर तो अब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि बिल्कुल सही रुकावट लगी थी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।